हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एडू गाइड्स। अब सिर्फ पढ़ो नहीं, एंजॉय लर्निंग। तो आज का मेरा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग रैशनल नंबर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ डिटेल्स में बताया था। आज की वीडियो में मेरा मेन फोकस होगा कि मैं दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे कर सकती हूँ। तो हम लोग जो कंपेयर करते हैं नंबर्स को, वो मेरे पास 4 मेथड है कंपेयर करने के लिए नंबर्स को। पहला मेरा मेथड है बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन मैंने आपको बताया था कि एक नंबर लाइन होती है, जैसे कि ये हुई, इस पे मैं जीरो मेरा इस बीच में होता है, मिडल में। इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं मेरे, +1 +2, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग नंबर लाइन को यूज करके दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसको मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। सेकंड मेथड जो मेरा है वो है बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स सेम एंड देन कंपेयर द न्यूमरेटर्स। हम क्या करेंगे कि जो मेरे दो रैशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए a/b एंड c/d, अगर इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं है तो हम उन नंबर्स को इक्वल कर देंगे, इनको एलसीएम लेके या उस मेथड के थ्रू। वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। थर्ड जो मेरा मेथड मैं यूज करूंगी बाय चेंजिंग इनटू डेसिमल। सिंपली अगर कोई नंबर है, इसको डिवाइड करके, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके, जो भी इसका वो आएगा, तो उसको मैं पॉइंट में, डेसिमल में कन्वर्ट करके, इसको एज अ रैशनल नंबर को कन्वर्ट करके मैं उसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगी दो नंबर्स के साथ। एंड माय फोर्थ मेथड इज बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल का मतलब है जब हमारे पास कोई दो नंबर हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो हम उनको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ, सेम एज डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनको कंपेयर करने की ट्राई करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इन 4 मेथड्स के थ्रू मैं अपने दो नंबर्स को, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करके बता सकती हूँ। तो जो मेरा पहला मेथड है बाय यूजिंग अ नंबर लाइन, उसमें क्या होता है, उसमें मैंने 4 कंडीशंस हैं जो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इनके थ्रू मैं लाइन के थ्रू नंबर्स को कंपेयर करके बता सकती हूँ। जैसे कि अगर फर्स्ट कंडीशन कहती है, अगर मुझे देखना है कि a/b जो नंबर है वो c/d से बड़ा है या छोटा है नंबर लाइन पे, तो अगर मान लीजिए कि मेरा जो c/d नंबर है वो इस पोजीशन पे है और जो a/b नंबर है वो इसकी राइट साइड पे है, तो जो a/b है वो पॉजिटिव की टर्म में होगा, इसलिए ये नंबर c/d से ग्रेटर होगा। एज अगर मैंने कहा कि वो राइट साइड में होगा तो वो बड़ा होगा, तो ऑब्वियस है अगर c/d के लेफ्ट साइड में, ये c/d के राइट साइड में नंबर था और ये c/d के लेफ्ट साइड में नंबर है, तो ये नंबर इससे लेसर होगा। a/b लेसर है c/d से। अगर 0 के राइट साइड में नंबर्स इंक्रीज होते हुए जाते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मेरा a/b मैंने 0 से राइट साइड में रखा है, इसलिए जो a/b नंबर है वो पॉजिटिव है। अगर इस नंबर को मैंने 0 से लेफ्ट साइड में रखा होता, लाइक सी, तो ये नंबर मेरा नेगेटिव होता। अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर प्लस में है और कोई नंबर मेरे पास माइनस में है, तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो प्लस वाला नंबर हमेशा ही ग्रेटर रहेगा नेगेटिव नंबर से। तो ये तो था फर्स्ट मेथड, जब हम इन सब नंबर्स को कंपेयर करके इन कंडीशन में रख के लाइन के मेथड से पता लगाएंगे कि दो नंबर को कंपेयर करके कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो अब मैं आपको जो फर्स्ट मेथड बता रही थी बाय यूजिंग अ नंबर लाइन, तो मैंने जो ये आपको कंडीशंस बताई हैं, इनको मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर मेरा नंबर, मैंने कोई नंबर चूज किया, मान लीजिए मैंने नंबर चूज किया 5/6 और कंपेयरिंग के लिए मैंने नंबर लिया 1। मैंने दो नंबर चूज किए। तो पहली कंडीशन कहती है कि अगर जो नंबर मैंने 5/6 लिया है उसके राइट साइड में जो नंबर होगा, तो 5/6 जो होगा वो ग्रेटर रहेगा लेफ्ट साइड नंबर वाले से। तो अगर इस कंडीशन से देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 5/6 इज लेसर देन 1। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो नंबर राइट साइड होगा वो पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ता जाएगा और जो लेफ्ट साइड जाएगा वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ 5/6 और 1 को, तो इसमें जो पॉजिटिव की तरफ इस साइड नंबर होगा दो कंपैरिजन में,
तो जो नंबर राइट की तरफ होगा वो नंबर लेफ्ट वाले से ग्रेटर होगा, लाइक दिस। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, लाइक 5, 6, 0.48, 0.8 आ रहा है जो 1 से लेसर है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है फर्स्ट कंडीशन के लिए कि अगर वो नंबर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वो नंबर लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर नंबर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वो राइट वाले नंबर से छोटा रहेगा। देखिए a by b इज लेसर देन c by d। तो अगर मैं कंपेयर करूं 1/2 एंड 5/6 को, तो इसमें से कौन सा नंबर छोटा होगा, क्योंकि ये नंबर 1/2 5/6 की लेफ्ट साइड पे है, तो जो 1/2 है वो 5/6 से छोटा होगा। 5/6 इज ग्रेटर देन 1/2। सेकेंड कंडीशन इसे ट्रू करती है। थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर कोई नंबर 0 की राइट साइड पे हो तो वो सारे नंबर पॉजिटिव काउंट होते हैं। तो देख लीजिए 1/2, 5/6, 1, 3/2, 2, 2/9 एंड 3। ये जो भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्योंकि ये 0 की राइट साइड पे है। और जो नंबर्स, मेरी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो भी नंबर होंगे वो 0 से अगर लेफ्ट साइड में है तो वो सारे नंबर नेगेटिव होंगे। तो देखिए जो ये नंबर्स हैं -3, इनके ऑलरेडी आगे माइनस का साइन लगा है, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन दिखाने के लिए पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो वो पॉजिटिव में ही कैलकुलेट होता है, लेकिन नेगेटिव को शो करने के लिए हमें उस नंबर के आगे नेगेटिव। तो अगर मैं कहूँ तो -3, -5/2, -2, -1 एंड -3/4, ये सारे नंबर नेगेटिव में काउंट होंगे। ओके, तो जो मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो कहती है, मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी वो नेगेटिव वाली थी कि 0 के जो भी नंबर लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो जो नंबर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं ये सारे नेगेटिव नंबर्स थे। अब जो मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, जितने भी 0 के इस साइड नंबर है सारे पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इन दो नंबर्स का, लाइक मैंने एक नंबर लिया -5/2 और एक नंबर लिया 1/2, तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? एज तो नंबर में अकॉर्डिंग पॉइंट से देखा जाए तो ये नंबर हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कंपेयर किया जाए तो -5/2 लेसर होगा 1/2 से। मतलब कि 1/2 हमेशा ग्रेटर रहेगा -5/2 से, क्योंकि ये माइनस में नंबर है और ये प्लस में नंबर है। अब जो मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी है, अब मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो मेरी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से होगी कि, तो आज जो मेरा सेकंड मेथड है वो है बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। मैं जो भी नंबर्स लूंगी उनके दोनों नंबर्स को एलसीएम लेके इक्वल करने के लिए मैं उसको एलसीएम लेके इक्वल कर लूंगी, और उसके बाद मैं उनके न्यूमिनेटर्स को, मतलब जो ऊपर वाले होते हैं अपॉन के, उनको कंपेयर करके देखूंगी कि दोनों नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है 5/14 एंड 9/21। तो जब मैं पहले क्या करूंगी, सबसे पहला मेरा स्टेप होगा टेकिंग एलसीएम ऑफ 14 एंड 21। 14 एंड 21 का मैंने एलसीएम लिया, तो 14 को लिया 2 into 7 एंड 21 हुआ 3 into 7। जो कॉमन फैक्टर था 7 उसको मैंने कॉमन ले लिया और 2 और 3 को अलग अलग ले लिया। जब मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आया 42। तो मतलब कि इन दोनों का एलसीएम लेने पे जो मेरा नंबर मेरे पास आया है वो है 42। अब मैंने क्या किया कि इनका मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब मैं इनके न्यूमिनेटर में कि वो नंबर किस नंबर पे 42 आ रहा है, 43 का 42 होता है, जो 3 मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा है वो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट, ये बच्चे भूल जाते हैं अक्सर कि ये ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं। जो 3 मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा है ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 15, जो मेरी 5/14 फ्रैक्शन थी इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने 50 अपॉन में 42 में, और जो मेरी 9/21 थी, क्योंकि 21 2 42 होता है, मैंने डिनोमिनेटर दोनों के सेम लिए हैं एलसीएम से। तो अब जो मैं 2 मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसको मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो 9 2 18 एंड 21 2 42। तो ये मेरी दो फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स आ गए हैं। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो
मैं कंपैरिजन न्यूमरेटर से करूंगी। 18 बड़ा है या 15? नॉर्मल सा 15 आपका 18 से छोटा है, तो जो मेरी फ्रैक्शन होगी 18/42 वो कंपेयर न्यूमरेटर करके पता चल गई। तो न्यूमरेटर कंपेयर किए मैंने 18 और 15, जिसमें 18 मेरा ग्रेटर है 15 से। अब जो फ्रैक्शन मेरी थी वो है 5/14 एंड 9/21। इन दोनों फ्रैक्शन में कंपेयर करूंगी और देखूंगी कि कौन सी कंपेयर बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि जो 9/21 थी वो है 18/42 वाली। तो जो मतलब कि ये वाली ग्रेटर है, तो 18/42 बाई कौन सी थी? 9/21 वाली। तो 9/21 इज ग्रेटर देन 5/14। तो इन दोनों को कंपेयर करके इससे पता चलता है कि ये फ्रैक्शन बड़ी है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें मैंने दो नेगेटिव लिए हैं नंबर्स, और इन नेगेटिव नंबर्स को भी मैंने सेम उस पे नहीं लिया है, एक को न्यूमरेटर पे लिया है, एक को डिनोमिनेटर पे लिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। करना है अब जो मुझे इन दो नंबर्स में करना है वो इस तरीके से है कि जब मैं इन दो नंबर्स को कंपेयर करूंगी तो मैं इन दोनों के सबसे पहले न्यूमरेटर के साइंस को सेम करूंगी। जो ये साइन है इसको भी मैं नेगेटिव कर लूंगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ से हटके ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका क्या करा, न्यूमरेटर को दोनों को माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब जो मैं करूंगी वही सेम चीज जो मैंने पहले आपको करके बताई थी कि दोनों का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। उसके बाद इनको कंपेयर कॉमन नंबर निकाल के जो मेरा इसका एलसीएम आया है वो कुछ इस तरीके से आया है 72। अब जो मेरा ये एलसीएम आया है इसको मैं दोनों को देखूंगी कि कौन से टेबल पे जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें 72 आता है। तो 18 4 से 72 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल मल्टीप्लाई कभी नहीं होती है, दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड ही सेम टेबल से, जिसे हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 को 4 से कर रहे हैं नीचे तो 4 से ऊपर भी करेंगे। तो -7 को 4 से करा तो -28। तो मेरी जो फ्रैक्शन बनी वो है -28/72। अब इस तरीके से, क्योंकि मुझे जो मेरा सेकंड वो है रैशनल नंबर है वो है 24। अब मैं कंपेयर करूंगी 24 को, तो वो उसको 72 तक कन्वर्ट लाना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं हम दोनों को। तो मैं उस नंबर को देखूंगी कि 72 24 के टेबल में कहाँ पर आता है। तो 24 के टेबल में 72 3 पे आता है। तो अब जो मैं ये 24 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 72 के पास लिखेंगे। तो जो सेम नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से हम यहाँ पे 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा नंबर आ जाएगा -69/72। यहाँ तक आया। देखिए इसमें मैंने कुछ नॉर्मल सा चीज करा है जो मैंने आपको पहले भी कराई थी। तो अब जो मैंने इन दो नंबर्स को एज अ मल्टीप्लाई करके दो नंबर यहाँ पे मैंने बना लिए हैं कुछ इस तरीके से। अब इन नंबर्स को मैं कंपेयर करूंगी। हम जब नंबर्स को नेगेटिव टर्म में कंपेयर करते हैं तो जो नंबर नेगेटिव में छोटा होता है एक्चुअली में वो नंबर बड़ा होता है। क्योंकि अगर मैं एक नंबर लाइन पे देखा जाए, अगर मैं कहूं कि -3 और -1 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो मोस्टली बच्चे कहेंगे कि -3 बड़ा है -1 से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव नंबर्स में जो 0 के पास नंबर ज्यादा होता है वो नंबर दूर वाले से बड़ा रहता है। तो जो -3 है वो छोटा है -1 से। तो -1 इज ग्रेटर देन -3। इसी तरीके से यहाँ पे जो नंबर मैं कंपेयर करूंगी -20, क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर 72 सेम है। तो जो मैं कंपेयर करूंगी वो न्यूमरेटर से कंपेयर करूंगी। न्यूमरेटर एक का है 28 माइनस में और एक का है -69। तो जो नंबर छोटा है वो नंबर यहाँ पे बड़ा कैलकुलेट होता है। तो इसलिए जो -28 है वो बिगर है -69 से। अब जो ये -28 72 है ये आया कहाँ से है, ये आया है इस नंबर -7/18 से। तो इसलिए मेरा -7/18 इज ग्रेटर देन 23/24। तो ये जो था मेरा सेकंड मेथड था। अब जो मेथड मैं आपको बताऊंगी वो आपका थर्ड मेथड होगा।